अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज बात करते हैं स्नोबर छोटी व्लॉग्स पे। तो जी, स्नोबर छोटी को और कोई कंटेंट नहीं मिला, कुछ भी समझ नहीं आई, खाने भी पका लिए, लोगों को ज़ोर ज़ोर से मुंह चला चला के जाहिलों की तरह खा खा के भी दिखा दिया। अब क्या करें जी, चलो जी अपनी शादी कर दी, मेहंदी का फंक्शन किया, पता नहीं उसके बाद बारात का हुआ या नहीं, मेरी नज़रों से नहीं गुजरा, मैंने नहीं देखा। मेरी नज़रों से गुजरा है जी ये वलीमे का फंक्शन, जो कि हमारे दीन इस्लाम में एक सुन्नत है। तो जी इन्होंने इस सुन्नत को किस तरह से मनाया, किस तरह से सेलिब्रेट किया, अ, वो मैं आपके साथ ये वीडियो क्लिप शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से मतलब एक वलीमे का नहीं, एक नाच गाने का फंक्शन लग रहा है। कहने को इसने अपने घर का नाम जन्नत हाउस रखा हुआ है, लेकिन ये इस टाइम जन्नत हाउस कम और ये तो वाइफ़ों का अड्डा ज़्यादा लग रहा है। इसके तकरीबन हर फंक्शन पर, बर्थडे हो, कुछ भी सेलिब्रेट हो, ईद का फंक्शन हो, अभी जैसे इसने अपनी शादी की है, तो ये मर्दों को मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन से मर्द होते हैं, कोई जान पहचान वाला नहीं, कोई इसका बाप, कोई सगा भाई, कोई नहीं होता है, जिनको ये इनवाइट करती है और फिर उनके तारुफ ऐसे करा रही होती है जैसे कि वो कोई सेलिब्रिटी हैं। तो उनके साथ घुस घुस के मर्दों के अंदर पूरे मतलब 10-15 मर्दों के नाच गाने में ये घुस घुस के औरत नाच रही होती है। मतलब कोई शर्म, कोई हया नाम की कोई चीज़ नहीं है। कि वो लोग जो इसको शुरू से पसंद करते हुए आए हैं, जो इसकी स्ट्रगल को देख रहे थे कि कैसे दिन ब दिन इसका चैनल ग्रो कर रहे हैं, लोगों ने इसको यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन आज वही लोग कमेंट करके इसको बता रहे हैं कि आज ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, कि इसकी हरकतें जो हैं, मतलब पैसा आया तो ये आपे से बाहर होगी, अपनी औकात ही भूल गई। मतलब यही आप दिखा रहे हो ना कि आप क्या हो, असल में आप ये हो। जिन लोगों ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है वही आपको नापसंद करना शुरू हो गए हैं। अगर इतना अरूज आया तो फिर सवाल भी आ सकता है। मतलब कोई, अगर आप करना भी चाह रहे हो ठीक है, आपके पास कोई कंटेंट नहीं है, आप अपनी शादी को रीअरेंज कर रहे हो, आप एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो कोई तमीज़ होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, जो कि इस औरत के अंदर नहीं है। पता नहीं कहाँ से इसने मर्दों का एक टोला हायर किया हुआ है, कुछ इसके नेबर्स में से हैं, रिश्तेदार तो इसके हेड लगते नहीं, क्योंकि इसके जो सगे बहन भाई हैं वो तो कभी आप व्लॉग में देखे ही नहीं हैं। लोग काफ़ी पूछते हैं लेकिन उसका भी जवाब ये नहीं देती है, या तो ये व्लॉग में नहीं आते या इसने उनको कट ऑफ कर दिया, क्योंकि इसका उनसे अब कोई मतलब नहीं रह गया। ये है सिर्फ औरत जो पैसे के पीछे है, जहाँ पैसा आया उधर पीछे लग गई, हाँ वो किसी भी सोर्स से आए। और इसका शौहर है, वो बस मुंह में गुटखा डाल के तो बैठा रहता है, क्योंकि उसने अपनी बीवी की कमाई खानी होती है, तो बीवी की हाँ में हाँ मिलाता रहता है। बस जैसे बीवी ने कहा, मतलब वो घर का नौकर है, ये समझ लो। कहीं कोई आता जाता नहीं, कोई काम शाम नहीं करता, बस सारा दिन घर पे बैठे रहे, बीवी की वीडियोस बना बना के अपलोड करते रहे, ये उसका बस काम है। तो जी बड़ा ही अफ़सोस हुआ है इसका ये फ़ंक्शन देखकर, इतना पैसा लुटाया गया, लोगों को बुलाया गया, खाना खिलाया गया। क्या था अगर यही किसी गरीब लड़की की ये शादी कर देते। इतने गरीब हैं लोग कि मतलब शादी का खर्चा क्या वो खाना तक नहीं खिला सकते। जहेज़ देना तो बड़ी दूर की बात है कि वो बारात में आए चंद लोगों को खाना ही खिला सकें। तो अगर इसने अपने चंद व्लॉग्स में कुछ लोगों की मदद करते हुए ऐसे दिखावा कर कर के दिखाया भी है, तो इसने कोई अपने पल्ले से नहीं की। वो मदद करने वाले लोग भी और होते थे, लेकिन इसका उन वीडियोस में भी इस तरह से गुरूर और तकब्बुर होता था कि जैसे ये अपने पल्ले से दे रही है। इसके शौहर का भी ये हाल होता था। तो अपने पल्ले से तो इन्होंने कभी किसी को 1 रुपया नहीं दिया। हाँ, ये मौका था, अगर कुछ अच्छा करना था किसी के साथ तो किसी गरीब की लड़की की शादी कर देते। वो दुआएँ देती आपको, आपका भला हो जाता, आपके बच्चों का भला हो जाता, आपकी दुनिया और आखिरत सँवर जाती। पता नहीं कितनी गरीब लड़कियाँ पैसे ना होने की वजह से बाप अपनी बेटियों की शादी नहीं करना चाह रहे, कर पा रहे, कि वो इतने मजबूर हैं। यहाँ पे मैं कुछ कमेंट्स से जो कि इसी के व्लॉग्स में लोगों ने किए हैं कि शर्म का मुकाम है,
शर्म से टूट पड़ने का मुकाम है कि इस तरह के आपको मैसेजेस लोगों ने किए हैं, आपको शर्म दिलाई है, हया दिलाई है, अभी भी आपको शर्म ना आई तो फिर कब आएगी? ये वही लोग हैं जो आपको इतना आगे लेके आए हैं। इनके बगैर आप एक कदम भी नहीं चल सकते थे। लेकिन आपके देखने वालों का ही चलो कोई एक तो कमेंट भी होते हैं ना नेगेटिव, तो इंसान कहता है कि नहीं ये अगर 80% गलत है ना, ये 20% ठीक भी है। लेकिन नहीं, तकरीबन ऑलमोस्ट 100 में से मैं कहती हूँ 99% इसको नेगेटिव कमेंट्स आए हैं, और वो मुझे गलत भी नहीं लगे कि मुझे गलत लगे हों कि लोगों ने ज़्यादती की है, या अ, मतलब इतनी उस उन्होंने इसको शर्म दिलाई है कि मैं कहती हूँ कि अभी अगर इस औरत को शर्म ना आई तो कब आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।